हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है उत्तराखंड समाचार की इस नई वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट के बारे में। तो अभी तक कितने मामले हो चुके हैं इंडिया में? तो यहाँ पर 1,12,359 मामले हो चुके हैं और 45,300 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 3,435 लोगों की मौत भी हो गई है। तो पहली अपडेट पे चलते हैं। पहली अपडेट देख सकते हो, तूफान का तांडव। अम्फान से बंगाल में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई है। इससे राज्य में 72 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 15 कोलकाता के हैं। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार का हवाई सर्वेक्षण का नुकसान का जायजा लेंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम से राज्य का दौरा करने का अनुरोध किया था। ममता ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, पर्यटन उद्योग से जुड़े 2.5 लाख लोगों को दिए जाएंगे 1,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राहत दी गई है। कल जो मीटिंग हुई थी उसमें वाहनों का परमिट नवीनीकरण 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। रोड टैक्स में जून तक छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, त्रिवेंद्र सरकार पर्यटन विभाग में पंजीकृत 2.25 लाख गाइड, राफ्टर, पोर्टर आदि और परिवहन विभाग में पंजीकृत 25,000 ऑटो ई रिक्शा संचालकों को सरकार एक मुश्त 1,000 रुपये की किस्त देगी। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 14 मुद्दों पर निर्णय लिया गया था, जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत श्रमिक सुधार के लिए श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को भी शामिल किया गया था। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि पर्यटन उद्योग में लगभग 2.25 लाख सीधे तौर पर लोग जुड़े हुए हैं। इनके अलावा ऐसे अन्य 28,000 लोग भी हैं जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं पर परिवहन विभाग में पंजीकृत हैं। इन सभी को 1,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। इससे सरकार पर 25 करोड़ का अधिभार पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए 2.5 लाख लोग हैं उन सभी को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। और साथ में देख सकते हो, लाखों व्यावसायिक वाहन संचालकों को भी बड़ी राहत। सरकार ने प्रदेश के 2 लाख से अधिक पंजीकृत वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि परिवहन विभाग में पंजीकृत सार्वजनिक वाहन, बस, स्टेज कैरीज, बस, टैक्सी, मैक्सी, कैब, ऑटो, विक्रम और मालवाहक वाहन के परमिट नवीनीकरण को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। इससे वाहन मालिकों को नवीनीकरण शुल्क में भी राहत मिलेगी। इस पर सरकार ने 14.23 करोड़ रुपये भुगतान करेगी। वहीं मोटर व्हीकल टैक्स में अप्रैल से जून तक छूट दी गई है। इसके लिए 63.28 करोड़ रुपये की राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा शराब कारोबारियों को भी राहत दी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में 20 मार्च से 31 मार्च तक 10 दिनों तक लॉकडाउन के कारण बंद रही दुकानों का 34 करोड़ रुपए का अधिभार माफ़ कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से शराब की दुकानें आवंटित हुई हैं, लेकिन उनको संचालित नहीं किया जा सका। ऐसी 504 दुकानों से 195 करोड़ का अधिभार नहीं लिया जाएगा। जो 155 दुकानें आवंटित नहीं हुई हैं उनको लॉटरी से आवंटित किया जाएगा, उनको भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा पंचायत अनुदान राशि वितरण यहाँ पे चेंज किया गया है। 15वें वित्तीय आयोग के तहत त्रिस्तरीय पंचायत के बजट में भी सरकार ने संशोधन किया है। पंचायतों को मिलने वाली सहायता राशि में 3.54 बजट छावनी बोर्ड को दिया जाएगा। यहाँ पे प्रदेश सरकार ने भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को मिलने वाली अब सहायता राशि में परिवर्तन किया है। अब वित्त आयोग से पंचायत को 75%, क्षेत्र पंचायत को 10% और जिला पंचायत को 15% बजट दिया जाएगा। अगली अपडेट पे देख सकते हो। अगली अपडेट है, सीमाओं पर प्रवासियों को क्वारंटीन करने से सरकार ने खड़े किए हाथ। जी हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट ने प्रदेश यहाँ पर सभी को सीमाओं पर संस्थागत क्वारंटीन करने के लिए आदेश दिया था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट में प्रदेश की स्थिति को लेकर जवाब दाखिल करेगी सरकार। कौशिक, प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बाहरी राज्यों से रेड जोन से आने वाले प्रवासियों की सीमावर्ती क्षेत्रों में क्वारंटीन करने की व्यवस्था को लेकर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। प्रदेश की स्थिति और केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों को लेकर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने वाले हैं। यहाँ पे सरकार हाईकोर्ट में जवाब तलब करेगी। तो इस बारे में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, लद्दाख में भारतीय सैनिकों की गश्त में बाधा डाल रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा से अच्छी तरह वाकिफ है हमारे सैनिक विदेश मंत्रालय। लद्दाख और सिक्किम में भारत और चीनी सैनिकों बीच झड़प को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी सैनिक भारत की गश्ती पर यहाँ पे गश्ती की टीम के दौरान बाधा डाल रहे हैं। मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को 2 टूक कहा, भारतीय सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा से अच्छी तरह वाकिफ हैं और अपनी सीमा में गश्त करते हैं।
हमारे सैनिकों की ओर से किसी तरह की अतिरिक्त गतिविधि को अंजाम नहीं दिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मजबूती से चीन के उस आरोप को बेबुनियाद बताया जिसमें कहा गया है कि भारतीय सेना ने लद्दाख और सिक्किम में चीन की सीमा का उल्लंघन किया है। तो इस बारे में यहाँ पे लद्दाख में भारतीय सैनिकों की गश्त में बाधा डाल रहा है चीन। तो इसके अलावा देख सकते हो अजीत डोभाल कर सकते हैं कूटनीतिक पहल। यहाँ पे एक लद्दाख और सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC में पर भारत और चीन की सेना के बीच तनातनी खत्म करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की जा सकती है। सैन्य की बजाय कूटनीतिक स्तर पर बातचीत में सुलह का प्रयास हो सकता है। शीर्ष स्तर पर बातचीत का फिलहाल कोई मंच तैयार नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल बातचीत की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट यहाँ पे देख सकते हो कोरोना उत्तराखंड में 16 नए संक्रमित मिले। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में बिगड़ते जा रहे हैं हालात। दून में आंकड़ा 50 के पार। प्रदेश में यहाँ पे कोरोना संक्रमित मामलों की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। बृहस्पतिवार को प्रदेश में 12 नए संक्रमित मरीज मिले। बुधवार देर रात देहरादून और टिहरी में 4 संक्रमित मिलने से आंकड़ा 146 पर पहुँच गया है। इसके साथ अगले देहरादून जनपद में आंकड़ा 51 पर पहुँच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जांच रिपोर्ट में 979 सैंपल निगेटिव मिले हैं। पूरे प्रदेश में 887 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बृहस्पतिवार को 995 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें से 979 सैंपल निगेटिव हैं। प्रदेश के 7 जिलों में 16 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 146 हो गई है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है यहाँ पे 16 IAS और 5 PCS का तबादला। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने लॉकडाउन और कोरोना के संकट के बीच 16 IAS और 6 PCS अफसरों का तबादला किया है। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश से लोक निर्माण विभाग का चार्ज हटा लिया गया है। वहीं सचिव स्वास्थ्य नितेश झा को हटाकर अमित सिंह नेगी को चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का प्रभार दिया गया है। कुमाऊं आयुक्त का प्रभार अरविंद सिंह हांगी को दिया गया है। शासन ने शुक्रवार को IAS और PCS अफसरों के तबादलों की सूची जारी की है। अगली अपडेट पर चलते हैं हम। दोस्तों अगली अपडेट देख सकते हो RK सुधांशु लोनवी अमित स्वास्थ्य सचिव बने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे शासन ने IAS और PCS अफसरों के तबादलों की सूची जारी की है। कुमाऊं आयुक्त बने हायांकी, बगोली से हटा परिवहन आयुक्त का चार्ज। तो यहाँ पर जो है 16 IAS और 6 PCS अफसरों का तबादला किया गया है। अगली अपडेट पर चलते हैं हम। तो अगली अपडेट है रद्द हो सकता है नोटियाल का बहाली आदेश। मंत्री नाराज, विभाग ने नहीं लिया अनुमोदन। कैबिनेट की बैठक में उठा मसला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीता राम नोटियाल की बहाली का आदेश रद्द हो सकता है। इसकी वजह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य की नाराजगी मानी जा रही है। विभाग ने नोटियाल की बहाली की फाइल पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन नहीं लिया है। माना जा रहा है कि प्रकरण सैकड़ों करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा होने के चलते फाइल पर उच्च स्तर से अनुमोदन लिया जाना जरूरी था। तो यहाँ पर जो है रद्द हो सकता है नोटियाल का बहाली आदेश। अगली अपडेट पे चलते हैं। राज्य सहकारी बैंक के MD पर जल्द गिर सकती है गाज। डिनर सेट मामले में रिवर्ट करने की तैयारी, रिकवरी के भी आदेश संभव। कई विवादों में घिरे राज्य सहकारी बैंक के MD दीपक कुमार पर AGM में घोटाले की शिकायत को लेकर गाज गिर सकती है। दीपक कुमार का पहले से विवादों का सीन आता रहा है। कुछ समय पहले ही राज्य सहकारी बैंक की वार्षिक निकाय की बैठक में डिनर सेट बांटे जाने को लेकर उनके खिलाफ रजिस्ट्रार ने जांच की थी। शिकायत की थी कि डिनर सेट महंगे खरीदे और जितने खरीदे गए उतने बांटे भी नहीं गए। इस जांच में शिकायतों की पुष्टि हुई तो फाइल सचिव सहकारिता मीनाक्षी सुंदरम की टेबल पर जा पहुंची। बृहस्पतिवार को सचिव की ओर से उन्हें रिवर्ट करने और 7 लाख रुपए की वसूली का आदेश जारी करने का मामला भी सामने आया। सूत्रों के मुताबिक मामला CM के संज्ञान में भी है। शासन स्तर पर कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया गया है। इसकी पुष्टि के लिए सचिव से बात करने की कोशिश की गई और कई बार जो है कॉल के बाद उनका फ़ोन नहीं उठा। तो यहाँ पर जो है राज्य सहकारी बैंक के MD पर जल्द गिर सकती है गाज। अगली अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। अगली अपडेट है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय UAU में कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया के सहयोग में बृहस्पतिवार को 5 दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला कोविड-19 टेक्नोलॉजी टू रीच एंड टीच द लर्नर्स विषय पर आयोजित की गई है। उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि UGC के चेयरमैन प्रोफेसर DP सिंह ने UAU के डिजिटल संसाधनों के उपयोग की सराहना की है।
अगली अपडेट पे चलते हैं। तो अगली अपडेट, सरकारी कार्यालयों के समय और उपस्थिति में कोई बदलाव नहीं। लॉकडाउन 4.0 में सभी विधानसभा सचिवालय और सभी सरकारी कार्यालयों के खुलने व बंद होने का समय उपस्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कार्यालयों के समय और कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर 8 मई को जो आदेश जारी किए थे वो 31 मई तक लागू रहेंगे। अगली अपडेट पर देख सकती हो। अगली अपडेट है यहाँ पर, स्थिति सामान्य होने पर हो सकेंगे तबादले। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री ने कहा, सीएम से मिला आश्वासन। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर सोन माजिला ने कहा कि सीएम ने शिक्षकों के तबादलों का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थिति सामान्य होने पर शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। अगली अपडेट है, स्पीकर ने विश्व कर्मियों को सिखाया योग। विधानसभा में योग दिवस मनाने के 2 साल पूरे, बृहस्पतिवार को भी हुआ योग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोविड-19 और लॉकडाउन के बावजूद उत्तराखंड विधानसभा में प्रत्येक माह की 21 तारीख को योग दिवस के आयोजन का सिलसिला बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। कार्यक्रम में शामिल विश्व अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा कर्मियों को योग की विभिन्न क्रियाएं सिखाई। उन्होंने सभी को योग दिवस के आयोजन को 2 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं भी दी। अगली अपडेट है, शिफ्ट के अनुसार लगाई जाए ड्यूटी। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन की मांग। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कोरोना ड्यूटी में तैनात मिनिस्ट्रियल कर्मियों की शिफ्ट बनाई जाए। एसोसिएशन ने कहा कि लगातार 15 दिन से अधिक ड्यूटी न लगाई जाए। इस संबंध में एसोसिएशन ने सीएम को मांग पत्र भेज कार्रवाई की मांग की है। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। अगली अपडेट है, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यवसाय में पानी के बिल में 6% की छूट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और होम स्टे योजना के लाभार्थियों को नहीं देना होगा 3 माह का ब्याज। लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने पर्यटन उद्योग को कोई राहत नहीं दी है और लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान इस उद्योग पर पड़ा है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने पर्यटन उद्योग से जुड़े विभिन्न गतिविधियों को राहत दी है। बृहस्पतिवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायों को राहत देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में जिन लाभार्थियों ने बैंक से ऋण लिया है उन्हें अप्रैल से जून माह तक ऋण पर ब्याज नहीं देना होगा। इससे सरकार पर 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। पर्यटन विभाग की ओर से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यवसाय में प्रति वर्ष पानी बिल में 15% की बढ़ोतरी की जाती है। सरकार ने 1 साल के लिए 6% की छूट दी है। अब 9% के हिसाब से जल मूल्य लिया जाएगा। तो इसके अलावा देख सकते हो कैबिनेट के फैसले, नवीनीकरण पंजीकरण शुल्क माफ। पर्यटन विकास परिषद में पंजीकृत सभी पर्यटन गतिविधियों से जुड़े व्यवसायों को राहत दी गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क 1 साल के लिए माफ किया गया है। वहीं परिवहन विभाग में पर्यटन और यात्री वाहनों के परमिट नवीनीकरण शुल्क में 2 माह की छूट दी गई है। इससे सरकार पर 23 करोड़ का व्यय भार पड़ेगा। प्रदूषण की एनओसी अवधि बढ़ाई गई है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जिन पर्यटन और औद्योगिक इकाइयों को 31 मार्च 2020 तक परमिट जारी किया गया था, इसकी अवधि सरकार ने 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उद्योग से कोई परमिट शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। बार शुल्क में 3 माह की छूट दी गई है। आबकारी विभाग की ओर से जिन होटलों और रेस्टोरेंट को बार की अनुमति दी गई है उन्हें लॉकडाउन की अवधि में 3 माह के लिए बार शुल्क में छूट दी गई है। इससे सरकार को लगभग 2.50 करोड़ रुपये का राजस्व का नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा है विश्वविद्यालय और आईसीआर से होगी बीज की खरीद। प्रदेश के किसानों को समय पर उन्नत बीज वितरित करने के लिए सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, औद्योगिक विश्वविद्यालय भरसार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR से बीज खरीदने की मंजूरी दी है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, पंचायतें सशक्त करने की जरूरत, प्रीतम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पंचायतों को अभी सशक्त किए जाने की जरूरत है। कांग्रेस भवन में बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो यहाँ पर इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पंचायतों को अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन का काम पूर्व PM ने किया था। स्वर्गीय राजीव गांधी ने सूचना क्रांति की देश में पहल की थी और उन्हीं की कोशिशों का परिणाम है कि भारत इस समय सूचना क्रांति में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इस बारे में बात की गई, पंचायतें सशक्त करने की जरूरत है, प्रीतम सिंह की तरफ से ऐसा कहा गया है। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो रेड जोन से आए लोगों को करें संस्थागत क्वारंटीन। पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने रेड जोन से आने वाले लोगों को इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थागत क्वारंटीन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बृहस्पतिवार को मुंबई से हरिद्वार आए 1152 प्रवासियों को इंस्टीट्यूट क्वारंटीन किया गया है। तो यहाँ पर इस बारे में DGP अनिल रतूड़ी ने पुलिस कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। अगली अपडेट पे चलते हैं। दोस्तों अगली अपडेट, श्रमिकों को बोनस देने में उद्योगों को रियायत। प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को दिए जाने वाले नवंबर माह का बोनस जारी करने में उद्योगों को रियायत दी है।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक लाभ वाले उद्योग मार्च 2021 तक यह बोनस श्रमिकों को दे सकेंगे। कैबिनेट ने इसके लिए श्रम कानून और संशोधन को मंजूरी दी और इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। तो अगली अपडेट समाप्त होगी 5 साल से गैर हाजिर डॉक्टरों की सेवा। स्वास्थ्य विभाग में तैनाती के बाद भी बिना अवकाश के गैर हाजिर डॉक्टरों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। तैनाती के बाद 5 साल तक गैर हाजिर डॉक्टर की सेवा समाप्त की जाएगी। कई डॉक्टर सालों से ड्यूटी से गायब है, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में उनका पद बना हुआ है। अगली अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। अगली अपडेट 4 जिलों के प्रवासी हरिद्वार में होंगे क्वारंटीन, पूल जांच शुरू। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले दिन 606 लोगों को किया गया था संस्थागत क्वारंटीन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटीन कर सबका सैंपल लेने का अभियान शुरू कर दिया है। हरिद्वार में 4 जिलों के प्रवासियों को क्वारंटीन कर उनकी जांच कराई जाएगी। सीएमओ डॉक्टर सरोज नैथानी ने कहा कि बृहस्पतिवार को बाहर से आने वाले 230 लोगों के सैंपल लिए गए। पूल के माध्यम से इन सैंपलों की जांच होगी। एक पूल में 20 से 20 सैंपल शामिल किए जाएंगे। यदि किसी ग्रुप की रिपोर्ट पॉजिटिव आती तो फिर उसके सभी 20 सैंपलों की जांच अलग से होगी। तो अगली अपडेट पे चलते हैं। तो अगली अपडेट लौट सकते 5 लाख से अधिक प्रवासी। उत्तराखंड में दूसरे राज्य में घर वापसी करने वाले प्रवासियों की संख्या 5 लाख से अधिक हो सकती है। यह संभावना शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जताई है। अगली अपडेट पे चलते हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मैदान के साथ ही पहाड़ों में भी संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। बृहस्पतिवार को 4 मैदानी जिलों के साथ ही पर्वतीय जिलों में भी कोरोना के नए मरीज देखने को मिले हैं। अगली अपडेट देख सकते हो। मुंबई से श्रमिक एक्सप्रेस से आए 1607 प्रवासी। मुंबई से श्रमिक एक्सप्रेस से यहाँ पहुँचे 1607 प्रवासियों में से गढ़वाल के 3 जिलों के लोगों को पिरान कलियर में संस्थागत क्वारंटीन कर दिया, जबकि बाकी जगह के लोगों को बसों से भेज दिया गया है। अगली अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। अगली अपडेट है तथ्यों के प्रमाणों के आधार पर सुलझा लेंगे विवाद। नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री और बैतडी के सांसद दामोदर भंडारी ने लिपुलेख और कालापानी विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की बात कही है। इस विवाद से प्रस्तावित पंचेश्वर बांध सहित किसी भी निर्माण में अड़चन न आने की बात उन्होंने कही है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो। अगली अपडेट है 31 तक घनसाली बाजार रहेंगे बंद। यहाँ पे भिलंगना ब्लॉक क्षेत्र के गांव में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण से व्यापारी भी दहशत में। व्यापारियों ने ब्लॉक का मुख्य बाजार घनसाली 22 से 31 मई तक पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से पहाड़ों में भी जो है संक्रमण देखने को मिल रहा है। तो इसी के चक्कर से यहाँ पे ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।